गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे परमाणु की संरचना इकाई 3। इसमें हम लोग जानेंगे परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जानेंगे, परमाणु का संगठन, परमाणु मॉडल, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक आयनों का बनना, संयोजकता। परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि पदार्थ वह वस्तु है जिसमें कुछ आयतन और द्रव्यमान होता है। प्राचीन काल से विभिन्न वैज्ञानिक और दार्शनिक पदार्थ की संरचना के विषय में कल्पना करते आए हैं। भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने बताया कि यदि हम पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होंगे और एक ऐसी स्थिति आएगी जब इसे और विभाजित नहीं किया जा सकेगा। इस प्रकार उन्होंने सूक्ष्म कणों की अवधारणा दी जिन्हें परमाणु नाम दिया गया। इसी प्रकार दार्शनिक डेमोक्रिटस और एपिक्यूरस के भी यही विचार थे। उन्होंने पदार्थ के सूक्ष्म अविभाजित कण को परमाणु यानी एटम नाम दिया। इस प्रकार पदार्थ परमाणु से मिलकर बना है तथा परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई है। सभी पदार्थों के परमाणु एक समान नहीं होते हैं। अलग अलग पदार्थों में अलग अलग प्रकार के परमाणु होते हैं। दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं, मॉलिक्यूल। जब समान प्रकार के कई परमाणु आपस में मिलते हैं तो हमें एक तत्व एलिमेंट का अणु प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन के दो परमाणु हाइड्रोजन का एक अणु बनाते हैं, H2H प्लस H इज इक्वल टू H2। हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन अणु। जब असमान प्रकार के परमाणु आपस में मिलते हैं तो हमें एक यौगिक का अणु प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन का एक परमाणु H तथा क्लोरीन का एक परमाणु Cl मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड का एक अणु बनाता है। नीचे दिया हुआ है समीकरण H प्लस Cl इज इक्वल टू HCl। हाइड्रोजन का एक परमाणु क्लोरीन का एक परमाणु प्लस इज इक्वल टू हाइड्रोजन क्लोराइड का एक अणु। इसके बाद आप जानेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। महर्षि कणाद यूनानी दार्शनिकों और अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित प्राचीन सिद्धांत केवल विचारों पर आधारित थे, ना कि प्रयोगों पर। कई वर्षों तक परमाणु सिद्धांत केवल कल्पना तक ही सीमित रहा। द्रव्य की संरचना विधिवत अध्ययन करने के पश्चात अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने 1808 में द्रव्य की संरचना परमाणु संबंधी एक सुव्यवस्थित विचार अपनी परिकल्पनाओं में प्रस्तुत किया, जिसे डाल्टन का परमाणु वाद डाल्टन्स एटॉमिक थियरी कहा जाता है। परमाणु के डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की मुख्य बातें इस प्रकार हैं। एक है पदार्थ या तत्व अनेक सूक्ष्म कणों से बना है जिन्हें परमाणु कहते हैं। दूसरा है परमाणुओं को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही बनाया जा सकता है। तीसरा है परमाणु अविभाज्य होता है और चौथा है एक ही तत्व के परमाणु भार, आकार व अन्य गुणों में समान होते हैं किंतु दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न होते हैं। पांचवा है परमाणु सरल अनुपात में संयुक्त होते हैं। और 3.3 परमाणु का संगठन। डाल्टन के अनुसार परमाणु एक अविभाज्य कण था, परंतु अविभाज्य होने की यह धारणा समय के साथ गलत सिद्ध हुई। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अनेक वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में कार्य किया और प्रयोगों के आधार पर यह सिद्ध किया कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। उसकी एक निश्चित संरचना होती है तथा उसमें कई प्रकार के अवयवी कण होते हैं, यानी मूलकण, फंडामेंटल पार्टिकल विद्यमान रहते हैं। मुख्य रूप से ये 3 मूलकण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार सर जे थॉमसन ने कैथोड किरणों के अध्ययन के फलस्वरूप किया था। ये अति सूक्ष्म ऋणावेशित मूलकण है। एक इलेक्ट्रॉन पर एक इकाई ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 1/1837 यानी 1837 भाग होता है। प्रोटॉन 1/1837 भाग होता है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने 1886 में की तथा बाद में रदरफोर्ड ने इसे प्रोटॉन नाम दिया। ये अति सूक्ष्म धनावेशित मूलकण है। एक प्रोटॉन पर इकाई धनावेश होता है। प्रोटॉन के द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन मूलकण है। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। अब जानेंगे परमाणु मॉडल। इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की खोज के पश्चात सर्वप्रथम परमाणु में उनके स्थान को निर्धारित करने की समस्या उत्पन्न हुई। मुख्य रूप से 3 वैज्ञानिकों ने आधुनिक परमाणु मॉडल यानी संरचना मॉडल प्रस्तुत किए। पहला है जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, दूसरा है रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, तीसरा है नील्स बोर का मॉडल।
जेडी थॉम्सन का परमाणु मॉडल। जेडी थॉम्सन ने परमाणु संरचना संबंधी अपना विचार प्रस्तुत किया। उनके अनुसार परमाणु को 10⁻⁻10 मीटर व्यास का ठोस गोला माना जा सकता है जो प्रोटॉनों के कारण धनावेशित होता है तथा जिसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धंसे हुए रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन परमाणु के धनावेश को संतुलित कर देते हैं। थॉम्सन के परमाणु मॉडल की पुष्टि किसी प्रयोग से न होने के कारण इसे समर्थन प्राप्त नहीं हो सका। चित्र 3.3 में आप जेडी थॉम्सन का परमाणु मॉडल देख रहे हैं। दूसरा है रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। ब्रिटेन के भौतिक वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग कर अपना नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। रदरफोर्ड ने इस प्रयोग में सोने की पतली पन्नी 0.0004 सेंटीमीटर मोटी पर अल्फा कणों का से बमबारी की। जब अल्फा कण सोने की पतली पन्नी से टकराते हैं तो उन्होंने देखा। तीसरा चित्र 3.4 रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग आप देख रहे हैं। पहला है अधिकांश अल्फा कण पन्नी के आर पार सीधे चले गए अर्थात अप्रभावित रहे। दूसरा है कुछ कण अपने पथ से विचलित हो गए। तीसरा है बहुत थोड़े से कण ऐसे भी थे जो पन्नी से टकराकर उसी मार्ग से वापस आ गए। रदरफोर्ड ने प्रयोग से प्राप्त प्रेक्षणों के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष प्रस्तुत किए। नंबर 1, परमाणु का संपूर्ण धन आवेश प्रोटॉन केंद्र में उपस्थित होता है जिसे नाभिक न्यूक्लियस कहते हैं। इस नाभिक का आयतन परमाणु की तुलना में बहुत कम होता है। दूसरा है परमाणु का नाभिक ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों से घिरा रहता है। तीसरा प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण पन्नी के आर पार सीधे चले गए क्योंकि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। चौथा है कुछ अल्फा कण जो नाभिक के पास से गुजरे वे अपने पथ से विचलित हो गए क्योंकि नाभिक और अल्फा कण दोनों पर समान आवेश था। पांचवा है जो अल्फा कण नाभिक से सीधे टकराए वे नाभिक के द्रव्यमान के कारण वापस मुड़ गए। आपने इन अवलोकनों एवं निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने अपने परमाणु का एक नाभिकीय मॉडल दिया जिसे चित्र 3.5 में दिखाया गया है। आप देख रहे हैं चित्र 3.5 रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। विभिन्न वैज्ञानिकों ने रदरफोर्ड के परमाणविक मॉडल की आलोचना की। उन लोगों ने दर्शाया कि इस प्रकार का परमाणु अस्थायी नहीं हो सकता है क्योंकि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा लगातार कम होती जाएगी और अंत में इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएंगे। तीसरा नील्स बोर का परमाणु मॉडल। आप देख रहे हैं चित्र 3.6 हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल। नील्स बोर का परमाणु मॉडल। परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को नील्स बोर द्वारा दूर किया गया। बोर ने यह प्रस्तावित किया कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा धन आवेश उसके नाभिक में उपस्थित होता है तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थिर या अचर कक्षाओं में घूमते हैं। प्रत्येक कक्षा में किसी निश्चित संख्या तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। हाइड्रोजन के परमाणु का बोर मॉडल दर्शाया गया है चित्र 3.6 में। अनेक वर्षों तक केवल 2 मूल कण इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन ज्ञात थे। सन 1932 में जेम्स चैडविक ने एक नए कण की खोज की जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर था परंतु उस पर कोई आवेश नहीं था। इस उदासीनी कण को न्यूट्रॉन नाम दिया गया। नाभिक जिनमें परमाणु का लगभग सारा द्रव्यमान उपस्थित होता है प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों से बना होता है। 3.5 परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक क्या होता है जानेंगे। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या अथवा परमाणु क्रमांक कहलाती है। इसे Z अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु संख्या यानी Z = प्रोटॉनों की संख्या। चूंकि परमाणु उदासीन होता है इसलिए किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन धनावेशित कण होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होते हैं। अब आते हैं 3.6 द्रव्यमान संख्या पर। द्रव्यमान संख्या क्या होती है? किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। इसे A से प्रदर्शित करते हैं। अतः द्रव्यमान संख्या A = प्रोटॉनों की संख्या P + न्यूट्रॉनों की संख्या N। आप देख रहे हैं तालिका 3.1 में कुछ तत्वों की परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दिया गया है। तालिका 3.1 हाइड्रोजन परमाणु संख्या 1 द्रव्यमान संख्या 1, हीलियम परमाणु संख्या 2 द्रव्यमान संख्या 4, ऑक्सीजन परमाणु संख्या 8 द्रव्यमान संख्या 16, सोडियम परमाणु संख्या 11 द्रव्यमान संख्या 23, लेड परमाणु संख्या 82 द्रव्यमान संख्या 208। समस्थानिक क्या होते हैं जानेंगे 3.7 में।
किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक प्रोटियम 1H1, ड्यूटेरियम 1H2 तथा ट्राइटियम 1H3 हैं। इन तीनों समस्थानिकों के नाभिक में एक ही प्रोटॉन होता है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। तालिका 3.2 को देखें। समस्थानिक परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या। आप देख रहे हैं प्रोटियम 1H1 परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान संख्या 1, प्रोटॉनों की संख्या 1, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, न्यूट्रॉनों की संख्या 0। ड्यूटेरियम 1H2 1 2 1 1 1, ट्राइटियम 1H3 1 3 1 1 2। अब हम बात करेंगे 3.8 आयनों का बनना। आयन कैसे बनते हैं? अभी तक आपने यह जाना कि परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। किसी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही संख्या में इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन के बराबर परंतु विपरीत आवेश होता है, इसीलिए परमाणु विद्युत उदासीन होता है। यदि इस विद्युत उदासीन परमाणु में एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। चूँकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है इसलिए ऋणावेश की अधिकता होने के कारण परमाणु ऋण आवेशित हो जाएगा। इसके विपरीत यदि विद्युत उदासीन परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक कम हो जाएगी। परमाणु में प्रोटॉन यानी धनावेश की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से एक ज़्यादा होगी, अर्थात परमाणु धनावेशित हो जाएगा। अतः किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन के निकलने या जुड़ने से आवेशित, धनावेशित या ऋण आवेशित कण प्राप्त होता है, जिसे आयन कहते हैं। उदाहरणार्थ सोडियम के परमाणु में 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः यह विद्युत उदासीन होता है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलने से उसमें 11 प्रोटॉन व 10 इलेक्ट्रॉन शेष रहेंगे। प्रोटॉन की अधिकता होने के कारण सोडियम धनायन बनता है। क्लोरीन के परमाणु में 17 प्रोटॉन तथा 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से इसमें 17 प्रोटॉन व 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने के कारण क्लोरीन ऋणायन बनता है। आप चित्र 3.7 देख रहे हैं सोडियम एवं क्लोराइड का आयन का। 3.9 संयोजकता क्या होती है? हम जानते हैं कि परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। प्रत्येक परमाणु की दूसरे परमाणु से जुड़ने की क्षमता निश्चित होती है, जिसे संयोजकता कहते हैं। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 मानकर अन्य तत्वों की संयोजकता प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हाइड्रोजन के सापेक्ष ज्ञात की जाती है, अतः संयोजकता को परिभाषित कर सकते हैं। परिभाषा ये है, किसी भी तत्व की संयोजकता वह संख्या है जो यह दर्शाती है कि उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के कितने परमाणुओं से संयोग करता है अथवा विस्थापित करता है। फिर से, किसी भी तत्व की संयोजकता वह संख्या है जो यह दर्शाती है कि उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के कितने परमाणुओं से संयोग करता है अथवा विस्थापित करता है। उदाहरण, HCl में Cl की संयोजकता 1 है क्योंकि वह हाइड्रोजन के एक परमाणु से संयोग करती है। Cl मतलब क्लोरीन। H2O जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है क्योंकि वह हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं से संयोग करता है। तालिका 3.3 है कुछ तत्वों की संयोजकता। आप देखिए तत्व का नाम, संकेत, संयोजकता। हाइड्रोजन 1 है, कार्बन 4 है, सोडियम 1 है, ऑक्सीजन 2, मैग्नीशियम 2, कैल्शियम 2। हमारा पाठ खत्म हो गया। अब हम देखेंगे कि हमने मोटा मोटी इसमें क्या सीखा। परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई है। 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। डाल्टन के अनुसार परमाणु सूक्ष्म अविभाज्य कण होते हैं। परमाणु 3 मूल कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित, प्रोटॉन धनावेशित तथा न्यूट्रॉन आवेश रहित कण है। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या होती है। किसी परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। किसी परमाणु की संयोग करने की दक्षता निश्चित होती है और इसे ही संयोजकता कहते हैं। अब हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न और उसका सॉल्यूशन। अभ्यास के प्रश्नों उत्तर। पहला, निम्नलिखित
प्रश्नों में से सही विकल्प छांट कर लिखिए। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? सह है जेम्स चैडविक। स्पष्टीकरण, जेम्स चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी। ख वाला है, किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है कहलाती है क्या? समस्थानिक। स्पष्टीकरण है, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग हो उन्हें समस्थानिक आइसोटोप्स कहते हैं। ग वाला है, जल में ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2। स्पष्टीकरण है, जल यानी H2O में ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसे अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, इसलिए इसकी संयोजकता 2 है। घ वाला है, न्यूट्रॉन पर आवेश होते हैं। सही है, कोई आवेश नहीं। न्यूट्रॉन एक उदासीन न्यूट्रल कण है जिस पर कोई विद्युत आवेश नहीं होता है। इसके बाद है दूसरा है, सही गलत का चिन्ह लगाना है। क है, परमाणु अविभाज्य कण होता है। गलत, आधुनिक विज्ञान के अनुसार परमाणु को प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन में विभाजित किया जा सकता है। ख वाला है, किसी परमाणु के नाभिक में उसका द्रव्यमान होता है। सही है, परमाणु का लगभग पूरा द्रव्यमान उसके नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में ही होता है। ग है, परमाणु से इलेक्ट्रॉन के निकलने से ऋण आवेशित आयन प्राप्त होते हैं। ये भी गलत है, इलेक्ट्रॉन निकलने पर परमाणु धन आवेशित यानी पॉजिटिव हो जाता है। ग है, जल के अणु में ऑक्सीजन की संयोजकता 3 होती है। गलत, जल यानी H2O में ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। तीसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलकर अणु यानी मॉलिक्यूल बनाते हैं। ख है, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। ग है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। ग है, नील्स बोर के अनुसार परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक में उपस्थित होता है। अब चौथा है, क को स्तंभ ख से मिलाना है। क है, चैडविक यानी स से मिलानिए। ख है, इलेक्ट्रॉन आ से ऋणावेशित कण। ग है, कार्बन तत्व बी तत्व। चौथा है लघु उत्तरीय प्रश्न, किसी परमाणु में पाए जाने वाले कणों के नाम लिखिए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। छठवां है, इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है? उत्तर है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश नेगेटिव चार्ज होता है। सातवां, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम लिखिए। नंबर 1 है प्रोटियम 1H1, दूसरा ड्यूटेरियम 1S2, तीसरा ट्राइटियम 1S3। आठवां है, निम्नलिखित की परिभाषा लिखिए। क्या है? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या क्या होती है, इसका परिभाषा लिखना है। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। ख है, द्रव्यमान संख्या। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ग है, संयोजकता। किसी तत्व के परमाणु की अन्य परमाणुओं के साथ जुड़ने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। 9 है, जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की विफलता के क्या कारण थे? रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल क्या है? विफलता का कारण पहले जानिए। थॉमसन का मॉडल रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के परिणामों की व्याख्या नहीं कर सका। रदरफोर्ड का मॉडल, इस मॉडल के अनुसार परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। 10वां है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। गुण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर उदासीन। द्रव्यमान द्रव्यमान बहुत कम होता है यानी नगण्य होता है, 1 इकाई और 1 इकाई। स्थान नाभिक के बाहर होता है क्या? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन जो है वो नाभिक में होता है और न्यूट्रॉन भी नाभिक में होता है। ठीक है, तो इस तरह से अभ्यास कार्य पूर्ण हुए। धन्यवाद। कोई कमी हो तो कमेंट में अवश्य बताएं। ठीक है, ओके, सबको नमस्कार।